सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं? आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने शोल्डर्स को अच्छा स्ट्रेच देना चाहते हैं और अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं। आपके हिप्स पर और आपके लोअर बैक पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है जिसको आप कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने बैलेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपकी कोर की स्ट्रेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं। आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज का यह अभ्यास आपके लिए होने वाला है और इस अभ्यास से आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे और आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे आज के अभ्यास से। और अभ्यास के दौरान हम आपको और भी जो बेनिफिट होते हैं आपको इस आसन के अभ्यास से, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने उभय पाद अंगुष्ठ आसन बोथ बिग टो पोज के अभ्यास की तरफ। और उससे पहले हम अपने आसन की कैटेगरी और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके अनुसार ही आपको आसन के अभ्यास में आगे की तरफ जाना है। तो ये जो आसन है ये आपकी इंटरमीडिएट आसनों की कैटेगरी में आता है और साथ ही साथ ये एक बैलेंसिंग पोज है और फॉरवर्ड बेंडिंग पोज भी है। तो ये बैलेंसिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग पोज दोनों ही कैटेगरी में आता है। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अगर आपको आपकी बैक से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, बैक में पेन है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करते हुए थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा सावधानी से करना है, एक अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में करना है आपको इसका अभ्यास, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। अगर आपको हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपकी हिप या हैमस्ट्रिंग मसल्स स्ट्रेच हो रखी हैं, आपको साइटिका की समस्या है, या फिर आपको बैक से रिलेटेड कोई अदर समस्या है, जैसे कि आपको स्लिप डिस्क है, आपको हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब चलते हैं अपने आसन के अभ्यास में आगे की तरफ और हम आपको बताएंगे अब कि कौन कौन से प्री आसनास और प्री प्रैक्टिसेस आपको करनी है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। तो अगर आसनों की बात करें तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे अच्छी जो हमारी प्री प्रैक्टिसेस प्री आसन है वो है हमारा नौकासन। तो जो नौकासन है उसको हम नवासन भी बोलते हैं, बोट पोज। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपके इस आसन के अभ्यास के लिए। तो देखिए, नवासन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी बैक को वगैरह सीधा करना पड़ता है, दोनों घुटनों को बैंड करना है और दोनों पैरों को सीधा करना है इस तरीके से और दोनों हाथों को। तो ये आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, आपकी स्पाइन को सीधा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और काफ़ी अच्छी प्री प्रैक्टिस है, प्री आसन है आपके जो है उभय पाद अंगुष्ठ आसन के लिए। साथ ही साथ पश्चिमोत्तानासन, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और प्री आसन है आपकी उभय पाद अंगुष्ठ आसन के अभ्यास के लिए। तो आप नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं, आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर प्री प्रैक्टिस की बात करें तो आपको दोनों पैरों को सीधा करके आपको अप करना है और डाउन, अप डाउन। तो ये भी आपकी कोर की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा, आपकी हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स को स्ट्रेच करता है और काफ़ी ज़्यादा मदद करता है आपकी उभय पाद अंगुष्ठ आसन की फाइनल वेरिएशन को लेने में। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये आपको कर लेनी है। पहले दोनों जो आसन आपको बताए हैं, जैसे कि नौकासन हो गया आपका और पश्चिमोत्तानासन, इन दोनों का अभ्यास आपको करना है एटलीस्ट 3 से 4 बार, 30-30, 40-40 सेकंड के लिए। और जो ये मोमेंटम आपको बताया इसके भी आपको 2 से 3 राउंड करने हैं, 5 से 10 बार। ठीक है, और हम लोग एक और आसन का अभ्यास करेंगे जो कि बहुत अच्छी प्री प्रैक्टिस है, प्री आसन है आपके उभय पाद अंगुष्ठ आसन के लिए। तो आपको दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करना है, घुटनों को बैंड करना है, दोनों हाथ के अंगूठों और उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लेना है और धीरे धीरे इस तरीके से अपवर्ड स्ट्रेडल पोज। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है।
ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है, बैलेंसिंग को इम्प्रूव करेगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपके उभय पाद अंगुष्ठासन के लिए। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे आसनास आपको पहले कंप्लीट करने हैं अपने उभय पाद अंगुष्ठासन को करने के लिए। तो इनकी प्रैक्टिस मस्ट रहेगी। उसके बाद आप लोगों को उभय पाद अंगुष्ठासन के लिए अपने अभ्यास में जाना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग अभ्यास करेंगे उभय पाद अंगुष्ठासन का। तो जैसे कि ये एक बैलेंसिंग पोज भी है, कोर की स्ट्रेंथ भी यूज़ करती है, तो आपको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत भी पड़ सकती है, ठीक है, जिसके लिए हमने यहाँ पर बॉल्स्टर प्रॉप ले रखी है हमारी। आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊँ किस तरीके से करना है। तो पहले हम स्टेप देखते हैं किस तरीके से करना है। आपको पहले दंडासन में बैठ, ये पोजीशन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपकी बैक अभी हंच हो रही है, आपके हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, इसका मतलब है आपको जो प्री प्रैक्टिस और प्री आसन बताए हैं उनका आपको अभ्यास अभी करना है। जब तक आप दंडासन में नहीं बैठ पाते हैं सीधा होकर, तब तक आप उभय पाद अंगुष्ठासन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले दंडासन की प्रॉपर पोजीशन आपको लेनी है। फिर आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है और दाएं हाथ की अंगुली और अंगूठे से अपने पैर के अंगूठे को पकड़कर आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। स्पाइन को सीधा रखिए, बाएं हाथ को शोल्डर लाइन में। आपको इस तरीके से एक पैर के साथ प्रैक्टिस करनी है। घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है, पैर के अंगूठे और उंगलियों को अंदर की तरफ, बैक को कोई भी हंच नहीं करेगा, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। दाएं पैर के साथ किया, इसी तरीके से बाएं पैर के साथ पकड़ लीजिए, ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में, स्पाइन बिल्कुल सीधी। आपको हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कोई भी हंच नहीं करेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है। धीरे से बैंड कर दीजिए। अब देखिए, हम लोग जो है अगर अभ्यास करते हैं उभय पाद अंगुष्ठासन का, तो दोनों घुटनों को बैंड करके आपको दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना होता है और आपको यहाँ पर जो है इस तरीके से घुटनों को सीधा करके धीरे धीरे बैलेंस करना होता है। जबकि कुछ लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं और वो इस तरीके से पीछे की तरफ रोल हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोर मसल यूज़ होती हैं, बैलेंस करना होता है। आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी काम करती है इसमें, हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स का स्ट्रेच भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में बैलेंस के लिए अपने बॉल्स्टर को अपने पीछे रख लीजिए, ठीक है, हिप से सटा कर रखना है बिल्कुल। दोनों घुटनों को बैंड कीजिए और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे इस तरीके से सीधा करने का ट्राई करना है। अगर आप घुटनों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो घुटनों को बैंड करके आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्पाइन को सीधा रखें। ऐसा नहीं कि आपने घुटनों को सीधा कर लिया और आपकी बैक इस तरीके से हंच हो गई है, नहीं, आप स्पाइन को सीधा रखिए, घुटनों को बैंड रखिए, या फिर स्पाइन को भी सीधा रखना है, घुटनों को भी सीधा रखना है। और सपोर्ट के लिए आपने बॉल्स्टर को पीछे ले रखा है, तो बॉल्स्टर की सपोर्ट से आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर बात करें कि आपको कंसंट्रेट कहाँ करना है, क्योंकि बैलेंसिंग पोज है, तो आपको किसी ना किसी एक पॉइंट की तरफ देखना जरूरी है, जिससे कि आप बैलेंस बना सकें। तो आप यहाँ पर नासाग्र दृष्टि अपनी नोज की तरफ देख सकते हैं, और या फिर आप सामने कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। आप पैर के अंगूठों की तरफ भी देख सकते हैं, पाद अंगुष्ठ दृष्टि के साथ भी कर सकते हैं। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना होता है। आपके शोल्डर जॉइंट काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, आपकी लेग मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मिलता है। और साथ ही साथ ये आसन आपके अन्नमय कोश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो हमारा शरीर है उस पर 5 लेयर्स होती हैं, 5 कोश होते हैं, तो उसमें से जो हमारा अन्नमय कोश है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। आपके मनोन्मय कोश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं इस आसन के अभ्यास से। और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर जो पंच वायु हैं, उसमें से जो समान वायु है उसको आपके शरीर के अंदर बैलेंस करने में, समान वायु को अच्छे से आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इस आसन के अभ्यास से। आपके डाइजेशन को बेटर बनाता है, कोर मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आपके बैक के पोस्चर को इम्प्रूव करता है, बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है ये आसन। तो हमने अभी बॉल्स्टर के साथ किया। अब देखिए विदाउट बॉल्स्टर किस तरीके से करना है। तो पहले आपको अपने दोनों घुटनों को बैंड करना है, स्पाइन को सीधा कर दीजिए। आपको स्टार्टिंग से ही अपनी स्पाइन को सीधा रखना है, बैक को हंच मत होने दीजिए, क्योंकि अगर बैक हंच हो जाती है तो सीधा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस भी करना होता है आपको। तो स्टार्टिंग से स्पाइन को सीधा रखिए, दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के अंगूठों को पकड़िए और थोड़ा सा आप कीजिए। आप पहले यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। आपको डायरेक्टली अपने पैरों को सीधा नहीं करना है, पहले यहाँ पर थोड़े समय तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे थोड़ा और पैरों को सीधा कीजिए, बैलेंस बनाते रहिए और धीरे धीरे पूरा टाइम लीजिए। स्लोली आपको अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा कर देना है। नासाग्र दृष्टि अपनी नोज की तरफ देख सकते हैं,
पाद अंगुष्ठ दृष्टि अपने पैर के अंगूठों की तरफ देख सकते हैं, या फिर सामने किसी और पॉइंट पर आप अच्छे से फोकस कीजिए। बैक को थोड़ा और आर्च कीजिए, जिससे कि आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को और अच्छे स्ट्रेच मिलेगा। और ब्रीथिंग, श्वास प्रश्वास को आपको लगातार रखना है, कोई भी अपनी श्वास को नहीं रोकेगा। तो देखिए आपने अच्छे से बैलेंस कर रखा है, आपकी कोर मसल यूज हो रही हैं, आपकी लेग मसल्स को काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलता है, आपकी स्पाइन को लेंथन करने में, स्पाइन को एक्सटेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आसन। जब आपको आसन के अभ्यास से वापस आना होता है तो धीरे धीरे अपने घुटनों को बेंड करना होता है और नीचे रख लीजिए, ठीक है। और इस आसन के अभ्यास के बाद आपको पोस्ट पोजेस भी करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग पर हमने काम किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवर्स टेबल टॉप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी आपकी। थोड़ी सी बैक बेंड हो जाती है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है, तो यहाँ हम थोड़ा सा बैक बेंडिंग कर लेते हैं, क्योंकि आपके शोल्डर्स को भी रिवर्स स्ट्रेच मिलता है, आपकी बैक को भी रिवर्स स्ट्रेच मिलता है। इस आसन के अभ्यास में आपके हिप्स को भी काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आप अच्छे से रिलैक्स भी कर पाते हैं अपनी मसल्स को, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आपको जानकारी दी आपके उभय पाद अंगुष्ठ आसन के बारे में, किस तरीके से आपको करना है। और अगर टाइमिंग की बात करें कि कितने समय के लिए आपको इस आसन के अभ्यास को करना है, तो जब आप शुरू में वेरिएशंस करते हैं, जो भी प्री प्रैक्टिसेस आप करते हैं, प्री आसन करते हैं, सभी का अभ्यास आपको एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड के लिए करना है। और सेम इस आसन के अभ्यास को भी आपको 30 से 40 सेकेंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, तो आप 1 मिनट या 1.5 मिनट तक भी इस आसन के अभ्यास में रुक सकते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट आसन है और काफ़ी अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे इस आसन के अभ्यास के, जो हमने आपको बताए हैं बेनिफिट्स। इससे कहीं और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर हम आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं तो शाम हो जाएगी दोस्तों, आपका पूरा दिन निकल जाएगा, बट जो आसन है उसके जो लाभ हैं वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने लंबे समय तक आप प्रैक्टिस करते हैं आसन को, उतने ही आपको उसके और ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप अच्छे से उभय पाद अंगुष्ठ आसन का अभ्यास कर पाएंगे और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगी। तो आप करिए अपने उभय पाद अंगुष्ठ आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।